एक्ट 64 हिंदी अध्याय 331 अध्याय 204 राष्ट्रीय उपदेशक की हत्या भाग 3। हालांकि झोंग नान ने लिन चेन को बेचैनी का एहसास दिलाया। ये बेचैनी इस धारणा से उपजी थी कि झोंग नान ऐसा लग रहा था कि वह हर चीज को देख सकता है। उसके सामने लिन चेन को ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई रहस्य नहीं है। इस भावना ने लिन चेन को बहुत असुरक्षित महसूस कराया। फिर भी लिन चेन के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान था। जब वे सभा स्थल पर पहुंचे तो वू चेन और अन्य लोग पहले ही पहुंच चुके थे। निंग तियान ये सुनकर कि झोंग नान उनसे मिलने वाला है, क्लिनिक से दौड़कर आया था। झोंग नान की असली उपस्थिति देखने के लिए उत्सुक था। थोड़ी देर बाद ताओवादी झांग भी प्रकट हुए। तभी वू चेन ने पूछा, गुरु, क्या हमें कतार में लगकर इंतजार करना चाहिए? ताओवादी झांग ये सुनकर खिलखिलाकर हंसा और बोला, राष्ट्रीय धर्मगुरु झोंग नान दिखावा नहीं करना चाहते, इसलिए ये औपचारिकताएं अनावश्यक हैं। इस बार अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बेझिझक पूछ सकता है, यह एक दुर्लभ अवसर है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। लिन चेन उनके पास बैठा था, उसके विचार कुछ भटक रहे थे। वह सोच रहा था कि बाइलिंग कल रात उसे ढूंढने आएगी। ये देखते हुए कि बाइलिंग ने उसे ड्रैगन परिवर्तन कौशल सिखाया था, क्या इसका मतलब यह था कि झोंग नान ने बहुत पहले ही सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया था? लेकिन किस उद्देश्य से उन्हें ड्रैगन परिवर्तन कौशल सिखाया गया था? विचारों में खोए हुए किसी ने अप्रत्याशित रूप से चिल्लाकर कहा, लगता है वह आ रहा है। लिन चेन अचानक उसमें से बाहर आया और उसने दूर से कई दिव्य छाया रक्षकों को आते देखा। गार्डों के इतने बड़े समूह का नेतृत्व करना निश्चित रूप से झोंग नान के आगमन का संकेत था। लिन चेन खड़ा हुआ और बाहर देखा, और निश्चित रूप से झोंग नान दूर से धीरे धीरे चल रहा था, ठीक उसी व्यक्ति की तरह जिसे लिन चेन ने उस दिन देखा था। जियाओबाई और तीनों आत्मिक जानवर इस स्थिति से अनजान थे और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। जियाओबाई ने तुरंत सवाल पूछना भी चाहा, लेकिन लिन चेन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। ये तथ्य कि झोंग नान उसे खोजने आया था एक रहस्य बना रहना चाहिए, और यह बात कि उसे ड्रैगन परिवर्तन कौशल का ज्ञान था पूरी तरह से गोपनीय रखी जानी चाहिए। सभी की उत्सुक निगाहों के बीच झोंग नान उनके सामने पहुंचे। उनके साथ झांग जिन और झू टोंग उनके बाईं और दाईं ओर थे। झू टोंग ने सबसे पहले कहा, राष्ट्रीय गुरु, ये 9 छात्र हैं जो स्पिरिट कंट्री के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। झोंग नान ने मुस्कुराते हुए भीड़ पर नजर डाली और कहा, आप सभी ने इस अवसर के लिए कड़ी मेहनत की है। देश के लिए लड़ना हमारा सम्मान है। वू चेन ने तुरंत जवाब दिया, ये देश भी हमारा है। अच्छा, वास्तव में अच्छा? झोंग नान दिल खोलकर हंसा, लेकिन उसकी नजर वू चेन पर नहीं टिकी, बल्कि वह लिन चेन पर टिक गई। लिन चेन ने स्वाभाविक रूप से यह नोटिस कर लिया। उसने एक सांस ली और सीधे उसकी नजरों से नजरें नहीं मिलाईं। झोंग नान का चेहरा पिछली मुलाकात जैसा ही था, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से देख पा रही हो। इस भावना ने लिन चेन को बहुत असहज कर दिया। यदि बाइलिंग एक दिन राष्ट्रीय उपदेशक बन जाए तो क्या ये भी ऐसा ही होगा? ... इसके बाद झोंग नान चर्चा के लिए बैठ गए और छात्र भी एक के बाद एक बैठ गए। झोंग नान बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने महान और गहन विषयों के साथ साथ कुछ पिछली घटनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने दिखावा नहीं किया और वू चेन तथा अन्य लोगों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। बैठक का समय छोटा था। शुरुआत में सिर्फ 1 घंटे के लिए तय किया गया था, लेकिन अचानक 1.5 घंटे तक खींच गया। आखिरकार झांग जिन ने कहा, गुरुजी, समय लगभग समाप्त हो गया है। हाँ, क्या ये समय है? झोंग नान हंसते हुए खड़ा हो गया, जबकि वू चेन और अन्य लोग तुरंत उठ खड़े हुए। अब से 6 दिन बाद होने वाले फाइनल में दबाव महसूस न करें, आपने पहले ही असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। अंत में झोंग नान उनका उत्साहवर्धन करना नहीं भूले। फिर वू चेन ने, जो दूसरों का नेतृत्व कर रहे थे, झुककर घोषणा की, हम राष्ट्रीय गुरु को आदरपूर्वक विदा करते हैं। झोंग नान ने दिखावा नहीं किया और बदले में उन्हें प्रणाम किया और अंततः मुड़कर जाने की तैयारी की। झांग जिन ने दिव्य छाया रक्षक के नेता लियाओ किन की ओर देखा, जिन्होंने भी कहा, मैंने रास्ता बनाने के लिए पहले से ही दिव्य छाया रक्षकों के एक समूह की व्यवस्था कर दी है। झांग जिन ने सिर हिलाया और झोंग नान के पास लौटने ही वाला था कि अचानक एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद दूर स्थित घने जंगल से एक विशाल आग का गोला निकला। इससे पहले कि लिन चेन और बाकी लोग कुछ कर पाते, उन्हें उस जानवर की जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। लोग तो ठीक थे, लेकिन निचले स्तर के आत्मिक जानवर जैसे जियाओबाई और बाकी लोग इस हद तक दबे हुए थे कि उनकी लड़ने की इच्छाशक्ति खत्म हो गई थी।
गुरुजी, सावधान रहें। झांग जिन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए झोंगनान के सामने खड़े होकर कहा। पूरे समय झोंगनान शांत और स्थिर रहा, दूर जंगल की ओर देखता रहा, किसी अज्ञात बात पर विचार करता रहा। सर्वोच्च अमर तकनीक, ड्रैगन परिवर्तन कौशल। अप्रत्याशित घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, और फिर बड़ी संख्या में दिव्य छाया रक्षकों ने आत्मा जानवरों को बुलाया, जो झोंगनान की तरफ छलांग लगाते हैं। इस समय कई आत्मिक जानवर पीछे के पहाड़ से निकलकर झोंगनान की स्थिति की ओर बढ़े। उनमें से उच्चतम स्तर 85 तक पहुंच सकता है। ये दृश्य देखकर झूटोंग ने अपने सभी आत्मिक प्राणियों को तेजी से बुलाया। ताओवादी झांग और लियुगु को भी कुछ एहसास हुआ और वे जल्दी से अपने आत्मिक प्राणियों को बुलाने लगे। निश्चित रूप से इतने सारे दिव्य छाया रक्षकों को देखकर आक्रमणकारी आत्मा जानवरों ने सीधे अपने हमले का लक्ष्य बदल दिया तथा छात्रों पर हमला कर दिया। झोंगनान ने इसका पूर्वानुमान लगाया था और झांग जिन से कहा था, छात्रों की सुरक्षा के लिए लोगों का नेतृत्व करो। अध्यापक, ये युद्ध का समय है, मेरे शब्द आदेश हैं। झोंगनान ने कठोर भाव से डांटते हुए कहा। हाँ, लॉर्ड नेशनल मास्टर। झांग जिन ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि लियाओ किंग यहीं रुककर झोंगनान की रक्षा करें, जबकि उन्होंने शेष दिव्य छाया रक्षकों को लिन चेन और अन्य की ओर दौड़ने के लिए प्रेरित किया। श्वेत सम्राट शहर, रिवर व्यू मंडप। गुअन आराम से चाय पी रहा था जब एक दिव्य छाया रक्षक तेजी से अंदर आया। यह क्या है? गुअन ने पूछा। मास्टर, लॉर्ड नेशनल मास्टर पर हमला हो रहा है। गुअन को अच्छी तरह पता था, लेकिन उसने आश्चर्य का नाटक किया, तुरंत खड़े होकर कहा, क्या? कहा। वर्तमान में उस स्थान पर जहां छात्रों को पहाड़ के पीछे वाले प्रांगण में स्वागत किया जा रहा है। श्वेत सम्राट नगर में राष्ट्रीय उपदेशक के विरुद्ध कदम उठाने की हिम्मत किसमें है? गुअन ने मेज पटकते हुए दिव्य छाया रक्षक से कहा, चलो चले। 2 कदम चलने के बाद वह रुके और बोले, मैं आगे बढ़ता हूं, आप जल्दी से कार्यक्रम स्थल पर जनशक्ति इकट्ठा करें। हाँ मास्टर। दिव्य छाया रक्षक ने गुअन के इरादों पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन मंडप से कार्यक्रम स्थल तक कर्मियों को इकट्ठा करने में कम से कम 3 मिनट लगते हैं, और घटनास्थल तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। दिव्य छाया रक्षक जल्दी से चले गए, जबकि गुअन आंगन की दिशा में चले गए। झोंगनान, मुझे देखने दो कि वास्तव में तुम में कितनी ताकत बची है। दृश्य अत्यंत अराजक था क्योंकि कई स्तर 60-70 आत्मा जानवरों ने लिन चेन और उसके समूह पर हमला किया। झूटोंग और सेलेस्टियल शैडो गार्ड इसे संभालने में सक्षम थे, लेकिन अभी भी 6 स्तर 80 और उससे ऊपर के स्पिरिट बीस्ट झोंगनान पर हमला कर रहे थे। झांग जिन ने ये देखा तो वह चिंतित हो गए और उन्होंने अपने आत्मा ड्रैगन और सभी आत्मा जानवरों को बुलाकर कहा, छात्रों की अच्छी तरह से रक्षा करो। झांग जिन का सबसे शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट स्पिरिट ड्रैगन था, लेकिन ये केवल 80 स्तर का था। दिव्य छाया रक्षक कप्तान लियाओ किंग सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास केवल 2 स्तर 80 आत्मा जानवर थे। 6 लेवल 80 स्पिरिट बीस्ट्स को अपनी ओर आते देख दोनों आगे बढ़े, लेकिन युद्ध के मैदान में तुरंत अलग हो गए, जिससे शेष 3 स्पिरिट बीस्ट झोंगनान पर हमला करना जारी रख पाए। झांग जिन अंदर से चिंतित था, फिर भी झोंगनान शांत रहा। जैसे ही लेवल 85 का अग्रणी आत्मा जानवर झोंगनान पर झपटने वाला था, एक ड्रैगन की दहाड़ आसमान में गूंज उठी। लिन चेन ने देखा कि यह वही सफेद आत्मा ड्रैगन था जिसे उसने उस रात देखा था। झोंगनान का आत्मा ड्रैगन झांग जिन से अलग था, ये कुछ ऊर्जा से घिरा हुआ था। स्पष्टतः ये केवल 70 स्तर का था, झांग जिन के स्पिरिट ड्रैगन से भी तुलनीय नहीं था। लेकिन इसका ड्रैगन झांग जिन के स्पिरिट ड्रैगन से कहीं बेहतर था। इसकी उपस्थिति ने हमलावर स्पिरिट जानवरों को तुरंत भयभीत कर दिया। दूर हमलावर जानवरों के मालिकों ने ये देखा और तुरंत आत्मा जानवरों को निर्देश दिया कि वे झोंगनान को पूरी तरह से यहां फंसाने की योजना बनाएं। 3 स्तर 80 आत्मा जानवरों में से एक भयंकर बाघ जैसा था, जो चारों ओर एक भूतिया हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और अपने खूनी मुंह को खोलकर एक झुलसा देने वाली आग उगल रहा था। दूसरा विशालकाय अजगर जैसा था, उसका शरीर कुंडलित होकर ऐंठ रहा था, जिससे तुरंत ही एक ठंडी जहरीली धुंध निकल रही थी। और उनमें से एक चील जैसा था, जिसके पंख फड़फड़ा रहे थे और तेज हवा के झोंके पैदा कर रहे थे, जो 3 अलग अलग दिशाओं से झोंगनान पर तेजी से हमला कर रहा था। झोंगनान की आंखें सिकुड़ गईं, वह धीरे से बुदबुदाया और उसके हाथों ने एक अजीब मुद्रा बना ली। इस इशारे को देखने वाले सभी लोग समझ गए कि झोंगनान ड्रैगन परिवर्तन कौशल का प्रदर्शन करने वाला था। लिन चेन ने इसे एक बार देखा था और उसके शरीर पर 3 ड्रैगन परिवर्तन के निशान थे।
वह ड्रैगन परिवर्तन कौशल की शक्ति को देखने के लिए उत्सुक था। झोंग नान ड्रैगन की पीठ पर कूद गया और लड़ रहे दिव्य छाया रक्षकों को चिल्लाते हुए बोला, पीछे हटो। दिव्य छाया रक्षकों ने शीघ्रता से अपने आत्मिक पशुओं को पीछे हटने के लिए बुलाया। तुरंत ही पृथ्वी कांप उठी और ड्रैगन परिवर्तन कौशल के उद्भव के साथ ड्रैगन शिरा की शक्ति सक्रिय हो गई, जिससे एक विशाल प्रेत ड्रैगन जमीन से उठकर आत्मा ड्रैगन के शरीर में प्रवेश कर गया। झोंग नान आत्मा ड्रैगन के सिर के ऊपर स्थिर खड़ा था, पूरी तरह से सुरक्षात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ। आत्मा ड्रैगन ने दहाड़ते हुए अपनी पूंछ हिलाकर झुलसती हुई लपटों को वापस भेज दिया, जिससे भयंकर बाघ दर्द से चीख उठा। फिर स्पिरिट ड्रैगन ने अपना मुंह खोलकर ठंडी जहरीली धुंध को पूरी तरह से चूस लिया। तेज हवा के झोंकों का सामना करते हुए आत्मा ड्रैगन के सींग चमक उठे, एक ढाल उभरी जिसने सभी हवा के झोंकों को रोक दिया। इसके बाद स्पिरिट ड्रैगन ने झोंग नान को उठाकर तीनों स्पिरिट बीस्ट पर हमला किया। झोंग नान ने अपने हाथों से एक मुहर बनाए और स्पिरिट ड्रैगन ने अपने मुंह से एक विशाल ऊर्जा किरण छोड़ी, जिससे तीनों स्पिरिट बीस्ट पीछे हट गए। जमीन पर धुआं और धूल उड़ गई, जिससे वे बेहद परेशान दिखाई देने लगे। ये देखकर सभी छात्र घबरा गए। एक स्तर 70 स्पिरिट बीस्ट के साथ 3 स्तर 80 और उससे ऊपर के स्पिरिट बीस्ट को दबाना, ये ड्रैगन परिवर्तन कौशल की भयानक शक्ति है। यही मुख्य कारण है कि कई लोग राष्ट्रीय उपदेशक का पद पाने की लालसा रखते हैं। राष्ट्रीय उपदेशक का पद धारण करने से न केवल प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त होता है, बल्कि ड्रैगन परिवर्तन कौशल के माध्यम से अपार शक्ति भी प्राप्त होती है। स्थिति और शक्ति हमेशा से मानवता के प्राथमिक प्रेरक रहे हैं। यहाँ तक कि गु वेई ने भी पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र कहावत छोड़ दी, राष्ट्रीय उपदेशक की शक्ति को संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। वे हमलावर पशु स्वामी भी ये दृश्य देखकर चौंक गए और पसीने से तरबतर हो गए। झोंग नान कभी भी कोमल हृदय का व्यक्ति नहीं था। जब उसने दिव्य राजधानी शक्ति को शुद्ध करने का साहस किया तो यह उसकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण था। वह स्पिरिट ड्रैगन पर सवार होकर आक्रामक तरीके से उनका पीछा करने लगा तथा उसका इरादा तीनों स्पिरिट जानवरों को सीधे मार डालने का था। इस समय हमलावर पशु स्वामी ने अपनी ताकत लगा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि झोंग नान को मारने के लिए अधिक आत्मिक पशुओं की आवश्यकता थी। उन्होंने 5 आत्मिक जानवरों को आदेश जारी किया कि वे अस्थायी रूप से युद्ध से पीछे हट जाएं और झोंग नान के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों। एक क्षण में युद्ध का मैदान 1 बनाम 8 में बदल गया। किसी ने सोचा होगा कि झोंग नान अन्य आत्मिक जानवरों को बुलाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से झोंग नान ड्रैगन की पीठ के ऊपर खड़ा था, एक हाथ से मुहर बना रहा था और धीरे से बुदबुदा रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी दुख। जैसे ही ये शब्द निकले, जमीन जोर से हिल गई। धीरे धीरे सबको ऐसा लगा जैसे आसमान में 2 विशाल आंखें प्रकट हो गई हों, जो सबके आर पार देख रही हों। क्या ये हो सकता है? ज्ञानी और अंतर्दृष्टिपूर्ण झू टोंग ने इस तकनीक को पहचाना, लेकिन इसके बारे में केवल सुना था, इसे कभी देखा नहीं था। ... दूर पहाड़ों में गुअन जी रू के पास चोटी पर खड़ा होकर आकाश में दिखाई देने वाले दृश्य को देख रहा था। गुअन स्वाभाविक रूप से जानता था कि झोंग नान का क्या इरादा है। ये ड्रैगन परिवर्तन कौशल की मारक चाल थी, स्वर्ग और पृथ्वी का दुख। उन्होंने इस शो का आयोजन किया ठीक इसी दृश्य की प्रतीक्षा में। स्वर्ग और पृथ्वी के दुख को मुक्त करने से न केवल आत्मा ड्रैगन की पशु शक्ति और ड्रैगन शिरा की शक्ति समाप्त हो गई, बल्कि उपयोगकर्ता को अत्यधिक थकावट भी हुई। चाहे व्यक्ति कितना भी मजबूत या भेषधारी क्यों न हो, इस चाल से व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। गुअन ने उत्साह से कहा, आखिरकार शो शुरू होने वाला है। अमर तकनीक का शिखर, स्वर्ग और पृथ्वी का दुख। डरो मत, ड्रैगन परिवर्तन कौशल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जमीन हिलती हुई महसूस करते हुए झू टोंग ने भी छात्रों से बात की। लिन चेन सहित सभी को भारी कंपन से डर महसूस हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी का दुख अभी प्रकट भी नहीं हुआ है और दृश्य पहले से ही भयानक है। हत्यारे बीस्टमास्टर्स को पता था कि चीजें गड़बड़ हो चुकी हैं, उनमें से कुछ पहले से ही पीछे हटने की फिराक में थे। उस समय झोंग नान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित किया तथा एक इशारा करते हुए मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय दुनिया शांत लग रही थी, फिर भी हर कोई जानता था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। अगले ही पल आकाश में एक अदृश्य विशाल हाथ की हलचल दिखाई दी। रंग बेतहाशा विकृत हो गए। बैंगनी बिजली भयंकर ड्रैगन की तरह स्याही काले बादलों के बीच से चमक रही थी। जमीन से एक गगनभेदी गर्जना निकली, मानो किसी विशाल हथौड़े से बार बार प्रहार किया जा रहा हो। दरारें मकड़ी के जालों की तरह फैल गईं।
कई ऊर्जा ड्रैगन दरारों से निकलकर आकाश में फूट पड़े, बहुरंगी रोशनी से चमक रहे थे, उनके शल्क जलते हुए रत्नों जैसे थे और प्रत्येक पर रहस्यमयी रून अंकित थे। ड्रैगन की मूंछें जीवंत बिजली की तरह नाच रही थीं, हवा में स्वतंत्र रूप से लहरा रही थीं। अनगिनत ड्रैगन दहाड़ रहे थे, उनकी आवाजें गड़गड़ाहट की तरह थीं, जिससे कान के पर्दे दुख रहे थे। ये दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। क्या ये ड्रैगन परिवर्तन कौशल, स्वर्ग और पृथ्वी दुख की अंतिम चाल है? दृश्य सचमुच भयानक था, मानो किसी सर्वनाशकारी दुनिया का दृश्य हो। उन हत्यारों के आत्मिक जानवर पहले तो लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सब देखने के बाद उनमें लड़ने की इच्छा खत्म हो गई। मुख्य हत्यारे बीस्टमास्टर ने ये दृश्य देखकर जान लिया कि मिशन पूरा हो गया है, इसलिए उसने सभी को और आत्मिक जानवरों को पीछे हटने का आदेश दिया। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी पर फैले दुख के साथ ये रक्तपात के बिना कैसे समाप्त हो सकता है? केवल झोंग नान के नियंत्रण में पृथ्वी शिरा से बुलाए गए ऊर्जा ड्रैगन के रूप में देखा जाता है, जैसे कि बुद्धिमत्ता से जागृत, अपार शक्ति से आवेशित हत्यारे के आत्मिक जानवरों में से एक की ओर तेज चीखों के साथ बढ़ते हुए। जहां भी ऊर्जा ड्रैगन गुजरता, हवा तीव्र कंपन से भर जाती, जिससे गहरी गर्जना उत्पन्न होती। ऊर्जा ड्रैगन और हत्यारे के आत्मिक पशु के बीच संपर्क के क्षण में हत्यारे के आत्मिक पशु का अविनाशी शरीर शक्तिशाली ऊर्जा उछाल के तहत कागज की तरह नाजुक दिखाई दिया। इसकी सतह से तुरंत ही अनगिनत चकाचौंध करने वाली चमकें निकली, जिसके बाद अंदर से प्रचंड शक्ति फूट पड़ी। इस ऊर्जा के सामने हत्यारे के आत्मिक पशु की सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उसके सिर और शरीर के बीच एक भयानक दरार बन गई। दरार तेजी से फैलती गई, बिजली की तरह फैलती गई। अगले ही क्षण एक जोरदार धमाका हुआ और हत्यारे का आत्मिक पशु फट गया। मांस और आंतरिक अंग हर जगह बिखर गए, जिससे हवा में तुरंत खून की गंध फैल गई। एक समय में अक्षुवण शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, चारों ओर बिखर गया। एक भयावह दृश्य। जो हत्यारे आत्मा जानवर प्रतिरोध करने वाले थे, उन्होंने ये दुखद दृश्य देखा और लड़ने की सारी हिम्मत खो दी। सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी दुख भयानक है। पीछे हटना। मुख्य हत्यारे बीस्टमास्टर ने निर्णायक रूप से आदेश दिया। इस समय उसका ध्यान केवल भागने पर था। फिर भी ऊर्जा ड्रैगन ने उनका पीछा किया, जिससे अत्यधिक अराजकता फैल गई। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी का दुख शक्तिशाली था, लेकिन यह अजेय नहीं था। कुछ आत्मिक जानवरों ने इसे सहन कर लिया, जबकि अन्य भी उसी तरह ऊर्जा ड्रैगन के कहर के तहत नष्ट हो गए। दृश्य अराजक था। झूटोंग और झांग जिन छात्रों के पास दृढ़ता से खड़े थे, उन्हें पीछे हटते हुए देख रहे थे। झांग जिन ने तब कहा, डीनझू, छात्रों की रक्षा करो। लियाओ किंग, सेलेस्टियल शैडो गार्ड का नेतृत्व करो और उनका पीछा करो और सुनिश्चित करो कि वे सभी पकड़े जाएं और मारे जाएं। हाँ, झूटोंग और लियाओ किंग ने तुरंत जवाब दिया। सेलेस्टियल शैडो गार्ड का लगभग आधा हिस्सा हत्यारे बीस्टमास्टर्स की दिशा में आगे बढ़ा। तभी झूटोंग थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पीछे हटने के दौरान चार आत्मिक जानवर छात्रों के पास से गुजरे, मानो उन्हें कोई नया लक्ष्य मिल गया हो। लिन चेन, झूटोंग ने तुरंत पहचान लिया। लिन चेन कुछ हद तक स्तब्ध था, लेकिन उसी समय 4 स्तर 70 आत्मा जानवर उस पर टूट पड़े। 3 सिर वाला आत्मा जानवर जियाओबाई दृढ़ता से आगे खड़ा था। लिन चेन को अपने पीछे ढालने का इरादा रखता था, लेकिन ये 3 सिर वाले आत्मिक जानवर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। महत्वपूर्ण क्षण में एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। ये झोंग नान था जो स्पिरिट ड्रैगन को चला रहा था, लिन चेन के सामने अवरोध पैदा कर रहा था। लिन चेन ने मुश्किल से निगल लिया। 4 हत्यारे आत्मा जानवर केवल 10 मीटर दूर थे। झोंग नान को प्रकट होते देख उन हत्यारे आत्मा जानवरों को पता था कि आज लिन चेन को मारना अब संभव नहीं था। वे 4 दिशाओं में भाग गए। लिन चेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। झोंग नान को धन्यवाद देने ही वाला था कि उसने देखा कि झोंग नान ने अचानक ड्रैगन परिवर्तन कौशल अवस्था जारी कर दी। उसका पूरा शरीर थका हुआ, डगमगाता हुआ दिखाई दिया। प्रभु राष्ट्रीय गुरु। लिन चेन उसे सहारा देने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन झोंग नान ने उसका शरीर पकड़ लिया और चिल्लाया, जिन एर उपस्थित छात्रों की रक्षा करो, गहराई से पीछा मत करो। दिव्य छाया रक्षक उनका मुकाबला नहीं कर सकते, समझा। झांग जिन ने फिर पीछा करने के मिशन को पुनर्निर्देशित किया, लेकिन लिन चेन को देखते हुए चिंतन में डूब गए। ... जब तक भागते हुए आत्मिक जानवर बड़े पैमाने पर भाग नहीं गए, तब तक यहाँ शांति बहाल रही। जिन छात्रों ने ये दृश्य देखा था, वे अभी भी स्तब्ध थे। वे इस दुनिया में नए नए आए थे। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, जब तक कि दूर से दिव्य छाया रक्षकों की सहायता शीघ्रता से नहीं आ गई। वे आशंकित थे। प्रभु राष्ट्रीय गुरु, सहायता के लिए स्वयं भुवन भी आए।
प्रवेश करते ही उन्होंने जमीन पर पड़े निशानों का निरीक्षण किया। पहले के दृश्य को याद करते हुए वे अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी का दुख चरम सीमा तक भयानक है। अमर तकनीक का शिखर, स्वर्ग और पृथ्वी का दुख भाग 2। हालांकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात झोंगनान की स्थिति का निरीक्षण करना है। इस समय झोंगनान बेहद कमजोर है, यहां तक कि सांस लेना भी बेहद मुश्किल है। स्वर्ग और पृथ्वी के दुख को झेलने के बाद जीवन वापसी की गोली का प्रभाव भी अब उसके कमजोर मुखौटे को बरकरार नहीं रख सकता। अब वह बहुत बूढ़ा हो गया है, लगभग मृत्यु के कगार पर है। गुअन की आंखें खुशी से भर जाती हैं, लेकिन वह चिंतित होने का नाटक करता है और कहता है, क्या भगवान राष्ट्रीय मास्टर ठीक है? झोंगनान अपने हाथ से इशारा करता है। गुअन तुरंत कहता है, इस बार मैं श्वेत सम्राट शहर की सुरक्षा का प्रभारी था और राष्ट्रीय उपदेशक पर हमला होने के कारण जिम्मेदारी मेरी है। मैं पूरी जांच करूंगा और राष्ट्रीय उपदेशक को स्पष्टीकरण दूंगा। फिर वह झांग जिन को प्रणाम करता है और अंत में दिव्य छाया रक्षक को उस दिशा की ओर ले जाता है जहां हत्यारा भाग गया था। तभी झांग जिन झोंगनान की मदद करने के लिए आगे आते हैं और कहते हैं, गुरुजी, मैं आपको आराम करने में मदद करूंगा। झोंगनान ने सिर हिलाया, फिर भी लिन चेन और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, बच्चों, मैंने आज तुम्हें डरा दिया। सभी लोग केवल विदाई देने के लिए झुकते हैं, अधिक कुछ नहीं बोलते। आज का दिन उनके जीवन का भी एक महत्वपूर्ण अनुभव था। राष्ट्रीय उपदेशक की हत्या की घटना वास्तव में उनके सामने आई थी। अंदर ही अंदर उन्हें गुस्सा तो आया ही, साथ ही लाचारी भी महसूस हुई। झोंगनान और अन्य लोगों के चले जाने के बाद लियुगु और दाओवादी झांग ने कहा, सभी लोग कृपया अभी मत जाए, हमारी सूचना का इंतजार कीजिए। ऐसा कहकर दोनों जल्दी से उस दिशा की ओर चले गए जहां झूटोंड और अन्य लोग गायब हो गए थे। जब वे वहां मौजूद नहीं रहे तो छात्रों ने उत्साहपूर्वक चर्चा शुरू कर दी। चर्चा का केवल एक ही विषय था, यहां कैंगलिंग प्राचीन देश में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उपदेशक के विरुद्ध कौन कदम उठाने का साहस करेगा। ... गुअन ने दिव्य छाया रक्षक दल का नेतृत्व करते हुए उनका पीछा किया, लेकिन वे इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देख पाए। ये देखकर गुअन को बहुत खुशी हुई। इस बार योलान साम्राज्य के साथ उसके सहयोग का मूल उद्देश्य झोंगनान की जान लेना नहीं था। ड्रैगन परिवर्तन कौशल की सहायता से झोंगनान को मारना लगभग असंभव है। अब झोंगनान की हालत जानना उसके लिए बहुत अच्छी खबर थी। एक बार जब वह ये समाचार दिव्य राजधानी को भेज देगा तो गु परिवार निश्चित रूप से राष्ट्रीय उपदेशक पद पर पुनः विजय की योजना बनाना शुरू कर देगा। विचार करते समय जी रू अंदर आए और प्रवेश करते हुए बोली, यूलान साम्राज्य ने मृत्यु योद्धाओं की व्यवस्था की है जो सभी गुप्त साधना संघ की ओर संकेत कर रहे हैं। अच्छे से गुअन ने रिपोर्ट पर नजर डाली, फिर कहा, एक दिन रुको, फिर शाम को ये रिपोर्ट झांग जिन को दे दो और उन्हें बता देना कि मैं अभी भी उनका पीछा करने में व्यस्त हूँ। हाँ, जी रू ने सिर हिलाया। और कुछ? हाँ, जी रू ने एक पल सोचा, फिर कहा, स्वर्गीय छाया रक्षक के विवरण के अनुसार उन हत्यारों ने छात्रों के खिलाफ तब कदम उठाया जब वे अंततः चले गए। गुअन को यह आश्चर्यजनक नहीं लगा और उन्होंने कहा, वे भागना चाहते थे, उन छात्रों को बंधक के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल सामान्य बात है। मुद्दा यही है, जी रू ने कहा, उन्होंने छात्रों के एक समूह को नहीं, बल्कि खास तौर पर लिन चेन नाम के एक छात्र को निशाना बनाया। क्या कहा आपने? गुअन निश्चित रूप से लिन चेन को जानता है, जिसके स्पिरिट बीस्ट ने ऐसी क्षमता दिखाई कि उसने उस समय उपस्थित सभी बड़े लोगों को चिंतित कर दिया। हर किसी को पता है, यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे, इस वर्ष के नए छात्रों में सबसे मजबूत लिन चेन होंगे। बेवकूफ, गुअन ने एक पल सोचा और तुरंत टाइलर का इरादा समझ गया। वे संभवतः चैंपियनशिप हासिल करने के बारे में अनिश्चित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने लिन चेन के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। यदि कैंगलिंग प्राचीन देश 3 अंक खोना शुरू कर देता है तो यूलान साम्राज्य आसानी से इस चैंपियनशिप का दावा कर सकता है। गुअन को एहसास होता है कि घटनाओं ने एक नया मोड़ ले लिया है। भले ही नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट को हिडन कल्टीवेशन एसोसिएशन पर संदेह हो, वे सुरागों का अनुसरण करेंगे और उन्हें निशाना बनाएंगे। लेकिन अब इस घटना को देखते हुए झांग जिन, झूटोंड और उनकी चतुराई के साथ वे अनिवार्य रूप से यूलान साम्राज्य पर संदेह करेंगे। एक बार जब वे टाइलर और अन्य लोगों पर नजर रखेंगे तो निश्चित रूप से गुप्त रूप से जांच की जाएगी। नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट की क्षमताएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें गुअन और अन्य लोग प्रभावित कर सकें। हमने उन्हें पहले ही जानकारी दे दी है और फिर भी उन्हें अभी भी डर है कि कहीं वे पिछली चैंपियनशिप न जीत लें।
गुअन ने ठंडे स्वर में कहा, अब तो मूर्ख भी यह संदेह करेंगे कि यह उनका काम है। अब क्या करें? जी रू ने पूछा। गुअन खड़ा हुआ, थोड़ा टहला, फिर बोला, अगर उन्हें शक भी हो तो भी उन्हें जल्द ही सुराग नहीं मिलेंगे। देखो कितने लोगों को हमारी संलिप्तता के बारे में पता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, जी रू ने झुककर कहा, समझ गया। इसे थोड़ा और सुंदर तरीके से करो, गुअन ने कहा। हाँ, जी रू ने झुककर प्रणाम किया और चली गई। वह गुअन का आदेश समझ गई। यदि टायलर और अन्य लोगों का खुलासा हो जाता है तो गु परिवार पर संदेह होने का खतरा है। इसलिए सबसे अच्छा समाधान यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ये व्यक्ति फिर कभी न बोले। लिन चेन और अन्य लोगों को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर उन्हें बताया गया कि वे जा सकते हैं। दिव्य छाया रक्षक के संरक्षण में लियू गु ने लिन चेन को वापस आंगन में ले जाया। लियू गु ने यह भी कहा, स्पिरिट अकादमी लौटने से पहले शिक्षक यहीं रहेंगे। लिन चेन ने सिर हिलाया। अंतिम दृश्य ने लिन चेन को यह एहसास दिलाया कि दूसरे पक्ष ने उसे जानबूझकर निशाना बनाया था। स्पष्ट रूप से लियू गु और अन्य लोगों को भी इसका एहसास हुआ। शाम को लियू गु ने लिन चेन को बताया कि जांच के परिणाम आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। सेलेस्टियल शैडो गार्ड ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन वह मर चुका है। जांच के अनुसार इस व्यक्ति की पहचान हिडन कल्टीवेशन एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। लियू गु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लिन चेन ने कहा, हिडन कल्टीवेशन एसोसिएशन का कैंगलिंग प्राचीन देश के साथ कोई बड़ा हितों का टकराव नहीं है ना? लियू गु ने सिर हिलाया और कहा, अगर उन्होंने आप पर हमला नहीं किया होता तो यह मामला गुप्त साधना संघ पर थोप दिया गया होता। लेकिन उनका जानबूझकर निशाना बनाना हमें संदेहास्पद बनाता है। यूलान साम्राज्य, लिन चेन ने निर्णायक रूप से कहा। लगता है अभी यही हमारा सबसे प्रबल संदेह है। लियू गु ने कहा, बेइमिंग देश की लड़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली था। यूलान साम्राज्य को शायद लगता है कि वह सुरक्षित नहीं है। बेशक ये फिलहाल सिर्फ अनुमान है। लिन चेन ने सिर हिलाया। हालांकि यह एक अनुमान था, लेकिन रुचि के दृष्टिकोण से यदि लिन चेन भाग नहीं ले सकता है तो यूलान साम्राज्य को सबसे अधिक लाभ होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरे श्वेत सम्राट शहर को इस मामले का पता चल गया। जब झोंग नान ने ड्रैगन परिवर्तन कौशल का प्रयोग किया तो प्रभाव इतना महान था कि लोगों के लिए इसे अनदेखा करना मुश्किल था। इस प्रकार कैंगलिंग प्राचीन देश में पूरे समय गुस्सा फैल गया। राष्ट्रीय उपदेशक उनके राष्ट्र का प्रतीक है और श्वेत सम्राट शहर शहीदों का शहर है। यहाँ राष्ट्रीय उपदेशक पर हमला करना युद्ध की घोषणा करने के समान था। हमें इसके पीछे के दोषियों को पकड़ना होगा, अन्यथा यह अपमानजनक होगा। अपमान मामूली बात है। यदि राष्ट्रीय उपदेशक के ड्रैगन रूपांतरण कौशल न होता तो शायद वह यहीं मर जाता। इस बार दुबे पवेलियन सुरक्षा प्रक्रियाओं को कैसे संभाल रहा था? अफवाह यह है कि उन हत्यारों ने बाद में लिन चेन को भी निशाना बनाया। क्या ये यूलान साम्राज्य द्वारा आयोजित नहीं किया गया था? वर्तमान में साक्ष्य हिडन कल्टीवेशन एसोसिएशन की ओर इशारा करते हैं। हिडन कल्टीवेशन एसोसिएशन के नेता ने स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया है कि यह हमला उनका था, जो हमारे पिछले उत्पीड़न का बदला लेना चाहते थे। मुझे लगता है कि यह मामला इतना सरल नहीं है। एक ही रात में शहर चर्चा से गूंज उठा। सभी को लगा कि लिन चेन से संबंधित हत्या के विवरण के कारण यूलान साम्राज्य की संलिप्तता की संभावना अधिक थी। हालांकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था कि इन लोगों को सीधे तौर पर यूलान साम्राज्य द्वारा भेजा गया था। इसके अतिरिक्त भले ही लिन चेन को कोई नुकसान न पहुंचा हो, वर्तमान स्थिति को देखते हुए कैंगलिंग प्राचीन देश के लिए यूलान साम्राज्य के खिलाफ जीतना बेहद मुश्किल है। अगले दिन टायलर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की। झोंग नान पर हुए इस हमले ने उन्हें बहुत हैरान कर दिया और इस संदेह के कारण वे और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि उस रात उनकी टीम के सभी सदस्य एक सराय में थे और बाहर नहीं गए थे, इसलिए इस मामले का यूलान साम्राज्य से कोई संबंध नहीं है और वे अपना नाम साफ करने के लिए सेलेस्टियल शैडो गार्ड की जांच में सक्रिय रूप से सहयोग करेंगे। उनके शब्दों ने बहुत सी अटकलों को शांत कर दिया। फिर भी मामला ऐसा ही है। एक बार संदेह उत्पन्न हो गया तो यह मुद्दा लगातार बढ़ता रहेगा। एक और दिन बीत गया और यूलान साम्राज्य के छात्रों ने भी बयान देना शुरू कर दिया, विशेष रूप से डिक ने, जो शेखी बघारते हुए बोला। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कैंगलिंग प्राचीन देश ने पहले ही अपने 2 सदस्यों को खो दिया है तथा पूरी ताकत के साथ भी हम निडर बने हुए हैं। यूलान साम्राज्य की बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में भागीदारी से चैंपियनशिप का निर्णय पहले ही हो चुका है।
प्राचीन देश के राजा, आप हमसे मुकाबला करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? उनके शब्दों से पूरे शहर में हंगामा मच गया। हालांकि उन शब्दों का वास्तव में प्रभाव पड़ा। कुछ हद तक कई लोगों ने यूनान साम्राज्य पर संदेह करना छोड़ दिया। लेकिन ये शब्द सुनकर उनके भीतर निराशा की लहर दौड़ गई। कैंगलिंग प्राचीन देश की शुरुआत घाटे से हुई थी, जो एक विनाशकारी शुरुआत के समान थी। इस प्रकार डिक ने जो कुछ भी कहा वह स्वीकार्य हो गया। अंतिम चैंपियनशिप के संबंध में ये यूनान साम्राज्य से संबंधित होना चाहिए। कोई भी यह विश्वास नहीं करता है कि कैंगलिंग प्राचीन देश इसे बदल सकता है। जियाओबाई का विकास पथ, अंतिम चरण शुरू। जैसे जैसे समय बीतता गया, फाइनल के करीब आते आते झोंग नान पर हत्या का प्रयास भी काफी हद तक कम हो गया। कुछ लोगों को अंदरूनी खबर की भी भनक लग गई। इस बार झोंग नान पर हमला होने के कारण राष्ट्रीय मास्टर संस्थान ने झोंग नान की सुरक्षा के लिए जल्दी ही दिव्य राजधानी लौटने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि झोंग नान अंतिम पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं होंगे। ये समाचार सुनकर बहुत से लोग बहुत निराश हुए। आम लोगों के लिए अपने जीवन काल में एक बार भी राष्ट्रीय गुरु को देखना अत्यंत कठिन है। कई लोगों ने तो ऊंची कीमत पर टिकट भी खरीद लिए, प्रतियोगिता देखने के लिए नहीं बल्कि झोंग नान को देखने के लिए। लिन चेन ने शुरू में सोचा था कि यह सिर्फ एक अफवाह है, जब तक कि झोंग नान झांग जिनके साथ यहां नहीं आए। इस बार वह दिन के समय आया और खुलेआम दिव्य छाया रक्षक को साथ लाया। हालांकि वह लिन चेन से मिलने नहीं आया था, बल्कि बाय लिंग से मिलने आया था, जो यहां रह रही थी। लियू बू यहां रहने के लिए आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से बाय लिंग भी आया। बूढ़े साहब, आप आ गए। बाय लिंग झोंग नान को बाहर भागते देख बहुत खुश हुई, जब तक उसने झोंग नान की खराब हालत पर ध्यान नहीं दिया। वह दुबला पतला था, उसके बाल सफेद थे और वह उससे भी बदतर दिख रहा था जब बाय लिंग पहली बार उससे मिली थी। बाय लिंग की चिंता को देखकर झोंग नान ने बस आंखें सिकोड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं, बस हाल ही में हमला हुआ है। हमला? बाय लिंग शुरू में स्तब्ध थी, क्योंकि उसे कई बातें समझ नहीं आई थीं, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। वह वास्तव में जानती थी कि झोंग नान की पहचान सरल नहीं थी, फिर भी उसने कभी भी झोंग नान की राष्ट्रीय उपदेशक के रूप में पहचान की कल्पना नहीं की थी। उसने निगल लिया और झोंग नान को स्वेच्छा से यह जानकारी प्रकट करते हुए देखकर लियूबू और लिन चेन समझ गए कि वह बाय लिंग के सामने सब कुछ साफ साफ बताना चाहता था। वे आगे बढ़े और झुककर बोले, नमस्कार राष्ट्रीय गुरु। आप राष्ट्रीय उपदेशक हैं। बाय लिंग ने उत्तर की पुष्टि की, लेकिन फिर भी उसे यह कुछ अविश्वसनीय लगा। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता से राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय उपदेशक के महत्व के बारे में सुना था, जो देश की स्थिरता का आधार होता है। बाय लिंग को धीरे धीरे पुस्तकों में राष्ट्रीय उपदेशक के बारे में जानकारी मिली। उनमें उस प्रकार की कट्टर प्रशंसा नहीं थी, लेकिन वे समझती थी कि राष्ट्रीय उपदेशक ही देश की शांति सुनिश्चित करने वाली आत्मा है। जब वह सोच रही थी तो एक और बात उसके दिमाग में आई। झोंग नान उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। पुराने, नमस्कार राष्ट्रीय गुरु। बाय लिंग ने झुककर प्रणाम किया। लेकिन झोंग नान ने कहा, आप पहले मेरे शिष्य बनने के लिए सहमत हुए थे, तो क्या अब आपको मुझे गुरु नहीं कहना चाहिए? बाय लिंग हैरान रह गई। उसने मदद के लिए लियूबू और लिन चेन की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इससे कैसे निपटे। बेशक लियूबू और लिन चेन ने बात नहीं की। वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। मुझे नहीं पता था कि आप राष्ट्रीय उपदेशक हैं और बाय लिंग हकलाया। झोंग नान ने हंसते हुए कहा, मेरी पहचान इस बात पर प्रभाव नहीं डालती कि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो या नहीं। घबराए हुए बाय लिंग को देखकर झोंग नान ने फिर से अपना मुंह खोला, मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगा, क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? ये सुनकर उसके बगल में खड़े झांग जिन और पीछे से आए झूटोंग ने गहरी सांस ली। यदि बाय लिंग सहमत नहीं होती है तो शायद वह दिव्य राजधानी पर तूफान में शामिल नहीं होगी। फिर भी एक बार बाय लिंग सहमत हो जाए तो अनगिनत परेशानियां आ जाएंगी। हर कोई झोंग नान की कमजोरी को जानता है, भले ही वह अभी बाय लिंग को अगले राष्ट्रीय उपदेशक के रूप में घोषित नहीं करेगा। लेकिन झोंग नान द्वारा अब एक शिष्य को स्वीकार करना निश्चित रूप से दिव्य राजधानी में शक्तिशाली ताकतों का ध्यान आकर्षित करेगा। बूढ़े साहब, बाय लिंग सोचने लगा। शुरू में वह सहमत हो गई, क्योंकि वह सचमुच बीमार झोंग नान को निराश नहीं करना चाहती थी। साथ ही उसने आपदा भक्षण करने वाले जानवर की मदद करने का वादा भी किया था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह मामला उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। इस बार उसने लियूबू और लिन चेन की ओर नहीं देखा, क्योंकि वह समझ गई थी
लियुगु और लिनचेन ने पहले ही उसे यह स्पष्ट कर दिया था। अंतिम निर्णय उसके अपने हाथ में है। 1 साल, बस 1 साल। झोंग नान ने कहा, फिर जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं तुम्हें जाने दूंगा और मेरा वादा अपरिवर्तित रहेगा, मैं तुम्हारे आत्मिक पशु को बढ़ने में मदद करूंगा। ये सुनकर बाय लिंग ने विपत्ति भक्षण करने वाले जानवर की ओर देखा, अंततः अपनी सांस रोककर कहा, बाय लिंग आपका छात्र बनने को तैयार है। झोंग नान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा और मेरा भाग्य एक है। इसके बाद उन्होंने झू टोंग और लियू गू से कहा, मैं अस्थायी रूप से आपकी छात्रा की देखभाल करूंगा और 1 वर्ष की पूर्णता के बाद वह राष्ट्रीय मास्टर संस्थान में रहेगी या नहीं, ये पूरी तरह से उसकी पसंद होगी। हाँ, झू टोंग और लियू गू आशंकित थे, स्वाभाविक रूप से नहीं कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बाय लिंग को अभी भी यह एहसास नहीं था कि वह राष्ट्रीय उपदेशक के लिए अगली उम्मीदवार होंगी। शायद झोंग नान के शब्दों से वह इस वर्ष बाय लिंग का निरीक्षण करने का भी इरादा रखता था, ये देखने के लिए कि क्या वह उपयुक्त है। 1 वर्ष के बाद अंतिम चयन का काम बाय लिंग को सौंपा जाएगा। लिन चेन इस बात से पूरी तरह सहमत थे। नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट में शामिल होना बाय लिंग के स्पिरिट बीस्ट के विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए एक अवसर होगा, हालांकि इसमें कुछ जोखिम भी होंगे। लेकिन झोंग नान के आसपास होने से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और 1 साल बाद अगर बाय लिंग राष्ट्रीय उपदेशक की प्रतियोगिता से हट जाती है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। स्पिरिट अकादमी उसकी रक्षा करने में विफल नहीं होगी। क्या राष्ट्रीय उपदेशक अब उसे ले जाएंगे? लियू गू ने पूछा। जल्दी मत करो, प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जब वह स्पिरिट अकादमी वापस आएगी और तैयार होगी तो मैं उसे लेने के लिए स्पिरिट अकादमी से किसी को भेज दूंगा। झोंग नान ने कहना समाप्त किया और जाने के लिए तैयार हो गया। हाँ, सभी ने एक स्वर में झोंग नान को विदा करने के लिए सिर हिलाया। बाय लिंग कुछ हतप्रभ सी खड़ी रही। ... झोंग नान द्वारा शिष्य स्वीकार करने की बात श्वेत सम्राट शहर में नहीं फैली। ऐसे मामले स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होते हैं, लेकिन दिव्य राजधानी में शक्तिशाली ताकतों के बीच वे छिप नहीं सकते थे। श्वेत सम्राट शहर में रहने वाले गुअन ये समाचार पाने वाले पहले लोगों में से थे, यहां तक कि उन्होंने जीरू से भी कई बार पूछा, क्या झोंग नान ने व्यक्तिगत रूप से ऐसा कहा था? संपर्क टॉस। संपर्क